हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपको नेहा के अल्फ़ा चैनल पे। तो बिना देरी की स्टोरी की शुरुआत करती है। मेरी स्टोरी है मांझा तेरा मेरा। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि कैसे जिज्ञासा के पास बार बार जीविका का कॉल आ रहा था, लेकिन मीटिंग में होने की वजह से जिज्ञासा कॉल रिसीव नहीं कर पा रही थी। कुछ देर बाद उसका फ़ोन दोबारा रिंग करता है। सारे टीचर ये नोटिस कर रहे होते कि जिज्ञासा का कॉल बार बार रिंग कर रहा है। इसीलिए उनमें से एक टीचर बोलती हैं कि आप एक काम करिए, बात कर लीजिए, उसके बाद कंटिन्यू की जाएगी मीटिंग। जिज्ञासा गुस्से में थी तो वो फ़ोन लेकर साइड में चली जाती है और कॉल रिसीव करते ही बिना उधर की आवाज़ सुने ही गुस्से में बोलने लगती, क्या है जीविका, मैंने तुम्हें पहले मैसेज किया था ना कि मैं मीटिंग में हूँ, तो तुम क्यों बार बार कॉल कर रही हो? कौन सी आफत आ गई है? जिज्ञासा अब इतना बोली ही थी कि तभी उधर से कुछ ऐसी बातें सुनती है। जिज्ञासा के हाथ से फ़ोन छूट जाता है। वो अपने होश में आती है जब उसका फ़ोन नीचे गिरता है। वो फ़ोन उठाती है और बोलती है, कौन हो तुम? और तुम जीविका के साथ क्या करने वाले हो? तुम कौन हो? बट उधर से कॉल कट होने की आवाज़ आती है। जिज्ञासा यहाँ बहुत परेशान हो जाती है। वो जीविका को कॉल करने लग जाती है। ठीक उसी टाइम भी जीविका जिज्ञासा को कॉल कर रही होती है। दोनों का कॉल बिजी। दोनों एक लगातार एक दूसरे को कॉल करते करते जब थक जाते हैं दोनों, यहाँ पे जो जिज्ञासा थी ना, बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इधर जीविका कार ड्राइव करते हुए एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। वो गुस्से में बोलती है, क्यों आप मेरा कॉल नहीं उठा रही है? मैंने बोला था ना आपसे कि मेरा कॉल उठा लेना, लेकिन आप भी कम जिद्दी नहीं है। मुझे पता है आप मीटिंग में होंगी, लेकिन मैं इतनी बार कॉल कर रही हूँ तो समझना तो चाहिए ना। कुछ ज़रूरी है तभी तो इतनी कॉल कर रही हूँ मैं। आप क्यों नहीं समझती? क्यों हर बार जिद करती थी? इसी जिद की वजह से मैं आपको कहीं खो ना दूँ। मैं आपको नहीं खो सकती। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? और उसकी कार ड्राइव कर ही रही थी। बहुत फास्ट कार ड्राइव कर रही थी और वो किसी के पास कॉल करती है और बोलती है, जल्द से जल्द वहाँ पे पहुँचो अपने आदमी लेकर। किसी हाल में भी उनको कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उनको कुछ हो गया ना तो उसकी जिम्मेवार तुम लोग सब। एक पल की भी देरी नहीं होना चाहिए। जल्दी से जल्दी निकलो। मैं भी कुछ ही पल में वहाँ पहुँच रही हूँ। उनको कुछ नहीं होना चाहिए। उधर से आदमी बोलता है, बट मैम आपको हम कैसे छोड़ सकते हैं? खतरा तो आपके ऊपर भी आ सकता है ना। एक काम करते हैं ना मैम, कुछ टीम को उधर भेज देते हैं, कुछ टीम आपके साथ रहेगी ना। जीविका, मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं भी वहाँ पहुँचने वाली हूँ, तो मुझ पर कोई खतरा नहीं होगा। जो खतरा है उनके ऊपर है और मैं नहीं चाहती कि उनके ऊपर कोई भी खतरा है। तो जल्द से जल्द अपनी टीम को लेकर निकलो। वो आदमी बोलता है, बट मैम। जीविका, मैंने बोला ना, जितना बोला है उतना सुनो, उसके आगे कोई सवाल नहीं। उधर से आदमी बोलता है, ओके मैम। और वो अपनी टीम को लेकर निकल जाता है। इधर जीविका जीविका है ना, वो कार बहुत तेज ड्राइव कर रही होती है। इतनी ट्रैफिक में होने के बावजूद भी कार का स्पीड था ना, बिल्कुल भी स्लो नहीं करती है। दूसरी तरफ देखते हैं जिज्ञासा। जिज्ञासा जब उसको लगता है कि शायद जीविका उसका कॉल रिसीव नहीं करेगी, वो डायरेक्ट कॉल कर देती है मिस्टर शर्मा के पास। मिस्टर शर्मा एक दो रिंग के बाद कॉल रिसीव करते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ बेटा, सब कुछ ठीक है ना? आप कॉल इस वक्त? जिज्ञासा, पापा पापा जीविका कहाँ हैं? मिस्टर शर्मा, बेटा लेकिन हुआ क्या है? जीविका गई होगी अपनी फैक्ट्री। क्या हुआ? आप इतनी जल्दबाजी में क्यों बोल रही है? जिज्ञासा, पापा प्लीज़ पापा, आप पता करिए कि जीविका है कहाँ भी। उसके जान पे खतरा है पापा। और उसके बाद जिज्ञासा है ना, मिस्टर शर्मा को बताती है उस कॉल के बारे में कि अगला बंदा ने क्या क्या जिज्ञासा से बोला था। ये बात सुनकर मिस्टर शर्मा भी परेशान हो जाते हैं और बोलते, बेटा लेकिन हो तो सकता है ना कि ये कोई आपको डराने की कोशिश कर रहा है इसलिए बोल रहा हो सकता है ये गलत इन्फॉर्मेशन हो। जिज्ञासा, पापा मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत अजीब लग रहा है पापा, प्लीज़ अब पता करिए ना कि जीविका है कहाँ। वो मेरा कॉल, वो पता नहीं कहाँ बात करिए, उसका कॉल बिजी जा रहा है पापा, प्लीज़ टाइम नहीं है पापा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है पापा। मिस्टर शर्मा बोलते हैं, बेटा आप शांत हो जाइए, हम अभी पता कर पाते कि आखिर जीविका है कहाँ। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, हम आपको 2 मिनट बाद कॉल करते हैं कि आखिर जीविका है कहाँ। जिज्ञासा बोलती है, ठीक है पापा लेकिन जल्दी करिएगा। मिस्टर शर्मा,
हाँ बोलकर कॉल कट कर देते हैं। उसके बाद मिस्टर शर्मा है ना जीविका की फैक्ट्री में कॉल करते हैं वहाँ के वर्कर के पास। वहाँ के वर्कर लगभग 5 मिनट बाद कॉल रिसीव करते हैं। मिस्टर शर्मा है ना गुस्से में हो जाते हैं क्योंकि उनका कॉल कोई रिसीव ही नहीं कर रहा होता, इसलिए जैसे ही वर्कर कॉल रिसीव करता है ना मिस्टर शर्मा बोलते हैं, क्या कर रहे थे, मर गए थे क्या सब, कब से कॉल कर रहे हो, तुमने सुनाई नहीं दे रहा था। जो वर्कर है ना वो बोलता है, सॉरी सर, साइड में काम चल रहा था तो इसलिए आवाज़ नहीं जा रही थी, आई एम सॉरी सर। तो जो मिस्टर शर्मा है ना, मतलब सॉरी का तुम्हारा अचार डालूँ, अब मैं जो पूछ रहा हूँ ना उसका सही सही जवाब देना, मुझे बातें घुमा फिरा कर बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जीविका भी कहाँ है। जैसे ही ये वर्कर सुनता है बोलते हैं, सर लेकिन मैम तो यहाँ पे आई थी सुबह और निकल भी गई थी सुबह, लगभग 10 मिनट बाद निकल गई थी, तो आपको पता नहीं है मैम कहाँ है। मिस्टर शर्मा बोलते हैं, मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे पास कॉल करता, जल्दी से पता करो कि आखिर जीविका है कहाँ। कर उधर से हाँ बोल देता है मिस्टर शर्मा। कॉल कट करने के बाद वो मतलब कोशिश करते हैं कि कैसे भी जीविका की इन्फॉर्मेशन निकाली जाए, और वो कॉल कर देते हैं नैना के पास कि उन्हें लगता है कि शायद नैना को पता होगी जीविका है कहाँ। जैसे ही दूसरी तरफ नैना कॉल रिसीव करती है, मिस्टर शर्मा उससे पूछते हैं कि आखिर जीविका है कहाँ, लेकिन नैना को तो ये भी नहीं पता था कि जीविका है कहाँ, क्योंकि आज उसकी बात ही नहीं हुई थी जीविका से, तो उसे भी पता नहीं होता कि आखिर जीविका है कहाँ। वो भी बहुत परेशान हो जाती है। मिस्टर शर्मा बोलते कि बेटा आप पता करिए कि आखिर जीविका है कहाँ, अगर वो आपका कॉल रिसीव करे तो प्लीज़ आप ट्राई करिए। नैना बोलती है, अंकल मैं कोशिश करती हूँ, मैं उसे बात करने की ट्राई करती हूँ, देखती हूँ कहाँ है आखिर, आप प्लीज़ अंकल अगर उसके बारे में पता लगे तो मुझे भी बताइएगा। मिस्टर शर्मा बोलते ठीक है। उसके बाद कॉल कट कर देती इधर नैना। नैना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है जीविका के ना मिलने की वजह से, और वो साक्षी तक बात पहुँच जाती है। सभी इधर ना परेशान हो जाते हैं, पूरी फैमिली को पता चल जाती है, मिस्टर शर्मा, मिस्टर मल्होत्रा, पूरी फैमिली को पता चल जाती है कि जीविका कहीं भी नहीं मिल रही है। और इधर जीविका अभी भी कार ड्राइव कर रही होती है और उसकी कार जाकर रुकती है एयरपोर्ट के सामने। वो कार रोकते हुए निकलती है उस कार से, जल्दबाजी में वो एयरपोर्ट की तरफ दौड़ने लगती है। तभी उसे सामने कोई दिखाई देता है। उस आदमी को देखकर जीविका शॉक, एक कदम जो जल्दबाजी से भाग रहे थे उसके कदम वहीं पे रुक जाते हैं। वो उस आदमी को शौक भरी नज़रों से देखने लगती है। उसके मुंह से एक ही आवाज़ निकलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। आगे वाला इंसान खड़ा में लगता है और बोलता है, क्यों शौक हो गए, नहीं यकीन नहीं था कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। वैसे काफ़ी तेज़ दिमाग चलाती हो, लेकिन मेरे सामने ये पिद्दी सा दिमाग ना कम ही चलाया करो, क्योंकि कितना भी चला लोगी ना मेरे से कम ही चलेगा। तभी जो जीविका थी ना बोलती है, ओह तो असली मास्टरमाइंड तुम हो। मुझे तो लगा था कि मेरा कोई करीबी है जो मुझे फिर से चोट पहुंचाना चाहता है, लेकिन यह तो आज कोई मेरा अपना नहीं, लेकिन हाँ जिसे चोट पहुंचाना चाहता है उसका तो अपना है। तभी आगे खड़ा इंसान बोलता है, मुझसे चालाकी करने निकली थी हाँ, लेकिन जीविका जितना तुम दिमाग चलाती हो ना मैं उसे 100 गुना चलाता हूँ। तुम मुझसे जीत नहीं पाओगी, और जिसे मैं हासिल करना चाहता हूँ ना उसे हासिल करके रहूँगा। मैंने सोचा था कि तुम्हें अपने रास्ते से हटा दूँगा, लेकिन नहीं, उस दिन तो प्लान मेरा कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन हाँ आज मैं अपना काम करके ही रहूँगा, चाहे उसके लिए मुझे किसी हद से क्यों ना गुजरना पड़े। जीविका हंसने लगती है और बोलती है, शायद उन्हें भी वही धोखा मिली है जो मुझे हर बार मिलती है। अपने ही रिश्ते हर बार चोट पहुंचा जाते हैं। पता है मेरी लाइफ और उनकी लाइफ सेम है। अक्सर हम दोनों की लाइफ में वही धोखा देते हैं जिन पे हम सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, और तुमने भी किया है राहुल। आज तुमने दोस्ती के रिश्ते को बदनाम कर दिया है राहुल। मुझे शक तो उसी दिन था जिस दिन तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को मेरी बीवी के सामने प्रपोज किया था। वो सब दिखावा था, ढोंग था राहुल। मुझे पता चल गई है कि आज भी तुम्हारे दिल में मेरी वाइफ के लिए कुछ तो है। तो हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि
जीविका के सामने खड़ा था राहुल, वो भी बंदूक लेकर। राहुल बोलता है, अच्छा हुआ कि तुम्हें पता चल चुकी थी। तुम्हें भी तो देखनी चाहिए ना कि मैं जिज्ञासा से कितना प्यार करता हूँ। उसके लिए किसी हद तक जा सकता हूँ, चाहे कोई भी नाटक क्यों ना करना पड़े। और मैंने वही किया, और मैं उस लड़की को मोहरा बनाई और जिज्ञासा के सामने उसे ऐसे पेश किया कि जैसे मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ताकि जिज्ञासा को लगे कि मैं उसे भूल चुका हूँ और तुम्हें रास्ते से हटाकर जिज्ञासा का सहारा बन सकूँ। और इसी सहारे का फ़ायदा उठाकर मैं हमेशा के लिए जिज्ञासा को पाल लूँ। जीविका हंसने लगती और बोलती है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मार दोगे तो वो तुम्हारी हो जाएंगी? कभी नहीं। वो मुझसे इतना प्यार करती है ना, अगर मुझे कुछ हो भी जाएगा ना, वो चाहकर भी तुम्हारे पास कभी नहीं आएगी राहुल। तो ये गलतफहमी ना अपने दिमाग से निकाल दो कि कभी भी वो तुम्हारे पास आएंगी, कभी नहीं आएंगी। भले पूरी ज़िंदगी मेरा वेट करती रह जाएंगी, लेकिन तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगी। राहुल हंसने लगता है और बोलता है, तो अच्छा है ना, ट्राई कर लेते हैं। आखिर मैं भी तो देखूं तुम्हारे प्यार में कितनी ताकत है, कि जिज्ञासा तुम्हारा कितना वेट करती है। इतना बोलकर जो विकी था ना, उसके हाथ में गन था, वो नज़दीक आने लगता है और जीविका को बाजू से पकड़ते हुए उस पार्किंग एरिया की तरफ खींचते हुए उन कारों के बीच ले जाकर खड़ा कर देता है, जहाँ पे कोई नहीं था। ना ही जीविका को कोई देख पाएगा, ना ही राहुल को। राहुल हंसता और बोलता है, बहुत भरोसा है ना तुम्हें अपने प्यार पे, तो आज खेल ख़त्म करते हैं। मैं भी तो देखूं कितना तुम्हारा जिज्ञासा इंतज़ार करती है। इतना बोल कर विकी जीविका के सामने उसके फोरहेड का निशाना लगाते हुए बोलता है, वैसे कहते हैं कि किसी की आखिरी विश पूरी की जाती है, तो क्यों ना मैं भी तुम्हारा आखिरी विश पूरा करूं। बताओ क्या चाहती हो तुम? जीविका, मेरी आखिरी विश यही है कि तू जो सोच रहा है ना, सच हो जाए, और काश वो तुझसे प्यार करने लगे। यही मेरी आखिरी विश है, क्योंकि मैं उन्हें खुश देखना चाहती हूँ और मैं चाहूँगी कि वो तुझसे प्यार करे और तेरे साथ हमेशा खुश रहे। राहुल हंसते हुए बोलता है और कहता है, अच्छी विश है। ये तो विश तभी पूरी होगी जब तू इस दुनिया से जाएगी। इतना बोलकर विकी ट्रिगर पे अपनी उंगली रख देता है। जीविका की नज़र एक पल के लिए भी नीचे नहीं होती है। उसके जहन में एक पल के लिए भी डर सा नहीं होता है कि उसे कुछ हो जाएगा। वो राहुल से आंख में आंख मिलाकर उसे देख रही होती है, और राहुल जैसे ही ट्रिगर दबाता उससे पहले ही उसे साइड से बंदूक चलने की आवाज़ आती है, जिससे उसकी नज़र उस तरफ मुड़ जाती है और राहुल देखता है कि साइड में पुलिस खड़ी होती है। ये देखकर राहुल बुरी तरीके से डर जाता है। राहुल मतलब शौक होता है कि आखिर यहाँ पे पुलिस आई तो आई कैसे, क्योंकि उसे इतना कॉन्फिडेंस था कि यहाँ पे कोई नहीं आ सकता। और उधर जीविका के होठों पे स्माइल बढ़ जाती है और वो बोलती है राहुल से, क्या हुआ, यकीन नहीं हो रहा है? तो यकीन कर ले, ये मेरे बुलाए गए पुलिस है। मुझे पता था कि तू कुछ ऐसा करेगा। तुम्हें क्या लगता है मुझे सिर्फ शक होता है? नहीं बे, पूरे यकीन से सकती थी उस दिन कि तुम ज़रूर कुछ चाल चल रहे थे, और मेरा यकीन तो उस दिन और बढ़ गया जिस दिन हम दोनों साथ में थे और तू उस खिड़की से खड़े होकर हम दोनों को देख रहा था, और मेरा यकीन हकीकत में बदल गया। और उसी दिन से मैंने तेरे पीछे आदमी अपने लगा दिए, और आज ये परिणाम तुम्हारे सामने है। राहुल गुस्से में आ जाता है और झट से जाता है जीविका के पास और उसके गले से पकड़ते हुए उसके कनपट्टी पे बंदूक रखते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम अगर पुलिस को बुला लोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? कभी नहीं। आज तो या तो तुम रहोगी या तो मैं। आज कहानी ख़त्म ही होगी, या तो जिज्ञासा तुम्हारी होगी या मेरी होगी। जीविका, कोशिश कर रही है तो कर ले भाई, मैं तुझे ऑफ़र देती हूँ, बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी तुझे, ट्राई कर ले। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते इसके नेक्स्ट पार्ट में। उम्मीद करते हो आपको स्टोरी पसंद आई होगी। सॉरी यार, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था
बहुत टाइम निकाल कर इतना ही स्टोरी रिकॉर्ड कर पाई हूँ, सॉरी। अगली वाली एपिसोड लंबी हो जाएगी, सॉरी।